हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 एंड इट्स नेम इज वर्किंग इन वर्ड 2019। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने वर्ड के बारे में ऑलरेडी थोड़ा पढ़ा हुआ है कि वर्ड क्या है और उस पे किस तरीके से काम होता है। ठीक है, इस चैप्टर में उसे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। So in 1983, Microsoft created Microsoft Word। बच्चों, 1983 में माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाया था। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, it is the word processing program that is most frequently used. You may edit and change both new and old papers with it, in addition to creating professional quality letters, reports, resumes and other documents. तो बच्चों, बेसिकली ये बनाया जाता है, यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। जैसे कि अगर आपको लेटर्स बनाने हो, रिपोर्ट बनानी हो, रेज्यूमेस बनाने हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो किसी टॉपिक पे या फिर किसी चीज पे भी, वो आप इसमें बनाओगे। ठीक है, now let's learn more about the Word 2019 interface. So in our previous classes, we have already learned about the Word 2019 interface. In this class, let us know more about it. तो पहले हम देखते हैं बैकस्टेज व्यू। सो जब हम बच्चों किसी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं तो फर्स्ट व्यू जो हमारे सामने आता है वो होता है बैकस्टेज व्यू। ठीक है, वर्किंग विद डेटाबेसेस एंड एप्लीकेशन लेवल सेटिंग इज पॉसिबल विद इट। फिर आता है रिबन। रिबन बच्चों एक पैनल है जिसमें हमारे सारे यूजफुल बटन ग्रुप्स होते हैं और ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं जो कि टैब्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, every Office suite product includes a collection of tabs related to the functionality of the particular program. Every tab has further groupings including font and paragraph। अब बच्चों, हर टैब की फर्दर और ग्रुपिंग भी होती है। जैसे कि अगर आपने कोई भी चीज सिलेक्ट करी, ठीक है, ब्रशेस अगर आपने सिलेक्ट करे तो ब्रशेस में भी फर्दर ग्रुपिंग होगी जिसमें आपके पास हो जाएंगे ब्रशेस के साइजेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस। ठीक है, so at the bottom right hand corner of some groups, there is a diagonal arrow called a diagonal box launcher. Clicking this button opens a dialog box for that group containing further option selections for the group. ठीक है, contextual tabs appear depending on what you are working on. For example, if you will insert pictures, the tab appears whenever a picture is selected. Now we have tell me what you want to do. सो बच्चों, ये जो टेल मी फीचर है ये हमें अलाउ करता है कि हम वर्ड्स एंटर कर सकते हैं, फ्रेजेस एंटर कर सकते हैं दैट आर रिलेटेड टू व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट टू क्विकली एक्सेस फीचर्स और एक्शन। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू लुक अप helpful information related to the topic. It is located on the menu bar above the ribbon. Now we are going to see how to search for a feature. So first step is आप पहले क्लिक करोगे टेल मी व्हाट यू वांट टू डू बॉक्स पे। ठीक है, फिर वहां पे आप टाइप करोगे फीचर दैट यू आर लुकिंग फॉर। फिर बच्चों, टेल मी ड्रॉप डाउन में से आप रिसीव करोगे एक लिस्ट ऑफ फीचर्स। ठीक है, लिस्ट आ जाएगी आपके सामने दैट इज बेस्ड ऑन योर सर्च। फिर वहां से आप बच्चों फीचर को सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे उस पर दैट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, नाउ यू विल ईदर बी टेकन टू द फीचर और डायलॉग बॉक्स, या तो आप सीधा फीचर पे चले जाओगे, जो फीचर है वो स्टार्ट होएगा, अप्लाई होगा, या फिर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें जो कि रिलेटेड होगा उस फीचर से। आगे चलते हैं, द मिनी टूल बार। सो व्हेन यू सिलेक्ट टेक्स्ट, अ टूल बार कॉल्ड द मिनी टूल बार डिस्प्लेस quick access to several frequently used formatting options including font size, bold, italics and more is offered by the mini toolbar. Okay, आगे चलते हैं बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू डिसेबल द मिनी टूल बार। सो फॉर दैट बच्चों, आप पहले फाइल टैब पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप बैकस्टेज व्यू में जाओगे और वहां पे ऑप्शंस पे क्लिक करोगे। ठीक है, फिर वर्ड ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स आपके सामने बच्चों ओपन होगा, उसमें आप क्लिक करोगे जनरल पे। ठीक है, फिर बच्चों यूजर इंटरफेस ऑप्शंस के नीचे, ठीक है, सेक्शन के नीचे आप क्लिक करोगे बच्चों चेक बॉक्स पे फॉर शो मिनी टूल बार एंड सिलेक्शन। ठीक है, सो दिस ऑप्शन, ओके, आप इसको क्या करोगे, चेक करोगे, उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दोगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार बच्चों क्या होता है, विच कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ द वर्ड। ये आपके वर्ड जो पूरा इंटरफेस है उसके बॉटम पे होता है। ये हमें बताता है
it provides you with a at a glance summary of the crucial detail. कुछ हमें important details बताता है हमारे document के बारे में, जैसे कि हमारे document का word count क्या है, page count क्या है, और proof reading problems के बारे में. ठीक है. Now we are going to learn how to customize the status bar. तो आप क्या करोगे, स्टेटस बार पे राइट क्लिक कर दोगे, कस्टमाइज स्टेटस बार ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा. ठीक है, वहां पे आप क्लिक करोगे ऑप्शन पे टू एड इट. ठीक है, देन फिनिश क्लिक एनीवेयर. जब आप वो फिनिश हो जाए, आप कहीं पे भी क्लिक कर दोगे बच्चों आउटसाइड द कस्टमाइज स्टेटस बार ड्रॉप डाउन. ओके, अब चलते हैं आगे. द फॉर्मेट ऑफ एडिंग थीम्स. अब थीम क्या होता है बच्चों, थीम एक कलेक्शन होता है फॉर्मेटिंग चॉइसेस that are used throughout a publication. A theme consists of a selection of fonts, colors and effects. So बच्चों themes होता है कुछ प्री डिफाइंड, ठीक है, पहले से प्रेजेंट कुछ इफेक्ट्स जिसमें आपके फॉन्ट्स, कलर्स, इफेक्ट्स आ जाते हैं. सो the use of themes produces a cohesive polished look while cutting down on formatting time. So बच्चों जो themes है वो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ एक बच्चों एक स्टाइल प्रोवाइड कर देता है जिसमें सारी चीजें बच्चों एक पॉलिश लुक की तरह, मतलब पॉलिश लुक से दिखती हैं. हर चीज वो अपने अकॉर्डिंग बच्चों को बदल देता है. तो ये हमारा टाइम सेव करता है बच्चों इंडिविजुअली हमें हर फॉर्मेटिंग को चेंज करने की. ठीक है, so the design tab provides access to themes. From this point on, you can choose a theme from the document formatting group and alter its effects, colors, and fonts. The office theme is the default theme that is used for each new document. Okay. Now let's learn to apply a different theme to a document. सबसे पहले आप जाओगे डिजाइन टैब पे, फिर आप क्लिक करोगे थीम्स बटन पे, फिर आप बच्चों क्लिक करोगे डिजायर्ड थीम पे दैट यू वांट टू अप्लाई टू योर डॉक्यूमेंट. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब आता है सिलेक्टिंग टेक्स्ट. सो बिफोर यू कैन मूव और फॉर्मेट टेक्स्ट यू विल नीड टू सिलेक्ट इट. सो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने से पहले आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है. ठीक है, सो वर्ड में बच्चों यू कैन सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. Ctrl+A को प्रेस करके आप सभी पूरा जो टेक्स्ट है उसको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिक टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो एक टेबल के अंदर बाय जस्ट यूजिंग द माउस और योर कीबोर्ड. ओके, now you can also select text or items that are in different places. For example, you can select a paragraph on one page and sentence on a different page. So let's see selecting specific text. So we can also select a specific word, line of text, or one or more paragraphs. So let's learn to select specific text. So first we will place our cursor in front of the first letter of the word, sentence or paragraph that we want to select. उसके बाद बच्चों आप क्लिक करोगे और होल्ड करोगे व्हाइल यू ड्रैग योर कर्सर. अपने कर्सर को आप ड्रैग करके लेकर जाओगे अपने टेक्स्ट के ऊपर और जहां तक आपको सिलेक्ट करना है वहां तक आप ड्रैग करके लेके जाओगे. ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा. ओके, अब आता है द स्टेप्स ऑफ कट, कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट. अब बच्चों टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए फ्रॉम वन पेज टू द अदर इन अ डॉक्यूमेंट what we can do is we can cut and paste it. ठीक है, so हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं. अगर हमें कॉपी ऐड करनी हो, कट पेस्ट से बच्चों वो ओरिजिनल प्लेस से वो हट जाता है और न्यू पोजीशन पे जाके पेस्ट हो जाता है. So the cut, copy, paste commands along with the format painter are located in the clipboard group on the home tab. Now let's see cutting and pasting text. So first we will select the text to be cut, then we will click the home tab, then we will click the cut button. Okay, फिर बच्चों हम क्लिक करेंगे विद इन द डॉक्यूमेंट वेयर वी वांट टू पेस्ट दैट टेक्स्ट. ठीक है, वहां पे जाके हम क्लिक करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे पेस्ट बटन पे और जो हमारा टेक्स्ट होगा बच्चों वो न्यू पोजीशन पे पेस्ट हो जाएगा. ठीक है, अब कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं. तो अगेन सबसे पहला स्टेप है अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जिसको हमें कॉपी करना है. उसके बाद हम क्लिक करेंगे होम टैब पे, फिर हम क्लिक करेंगे कॉपी बटन पे. ठीक है, फिर बच्चों we will click within the document where we want to paste the text and after that हम क्लिक कर देंगे पेस्ट बटन पे और हमारा जो टेक्स्ट है उसकी कॉपी बन जाएगी न्यू लोकेशन पे भी. ठीक है, अब आता है इनेबलिंग द रूलर. बच्चों एमएस वर्ड में एक रूलर होता है जो कि
फिट होता है अलोंग द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ आर डॉक्यूमेंट, और ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड करता है when aligning text and images within your document. Now let's learn to enable the ruler. For that बच्चों आप व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे चेक बॉक्स जो कि नेक्स्ट होगा आपके रूलर के। तो जो रूलर होगा बच्चों वो अपीयर हो जाएगा along the top and left sides of your document, ठीक है। Now let's see setting margins. So पहला है पेज मार्जिन। जो ब्लैंक स्पेस होता है बच्चों एजेस पे, वो क्या होता है, वही आपका होता है मार्जिन। So the blank space around the edges of the page can contribute to the impression of your document, makes and even how easy it is to read. तो बच्चों जो मार्जिन होते हैं as we have discussed कि ब्लैंक स्पेसेस जो होते हैं हमारे एजेस पे, that is known as your margin. तो बच्चों जो मार्जिन है वो आपके डॉक्यूमेंट के इम्प्रेशंस को दिखाता है, ठीक है, और ये भी बच्चों दिखाता है कि कितना इजीली वो रीड हो पाएगा। सो आप फ्यू क्लिक सेट द मार्जिन फॉर अ पेज और एन एंटायर डॉक्यूमेंट। तो आप सिर्फ एक पेज पे भी मार्जिन लगा सकते हो या फिर पूरे डॉक्यूमेंट पे भी लगा सकते हो। तो कैसे लगाओगे, आप लेआउट टैब पे जाओगे, ठीक है, फिर मार्जिन बटन पे जाओगे, ठीक है, फिर आप क्लिक करोगे वन ऑफ द प्रेजेंट मार्जिन ऑप्शंस, ठीक है। So here you can see you have different types of margins. You can select from that. अब आता है methods of printing a document. तो बच्चों अगर आपका कंप्यूटर कनेक्टेड हो एक प्रिंटर से, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी करवा सकते हैं ऑन पेपर, ऑन a paper that is also known as a hard copy. Now let's learn how to print a document. For that you will click on the file tab, then backstage view में you will click print, ठीक है, then from print you can choose the following option. First is your copies. It will set the number of the copies that you want to print, ठीक है, then the printer, it will, in this option you will select the printer that you are using. सेटिंग्स में बच्चों आप कॉन्फ़िगर करोगे दैट हाउ एंड व्हाट यू वांट टू प्रिंट, क्या आप प्रिंट करना चाह रहे हो, और फिर प्रिंट बटन पे आपको क्लिक करना है और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस चैप्टर। नाउ लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।